इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। लोगों को गलत फहमी है कि इलेक्शन कमीशन मातहत अदारा है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। आईनी इदारों को इज्जत दें। इलेक्शन कमीशन अगर अपना काम ना करे तो हम उनसे काम करवाएंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नवाबजादा जमाल रईसानी के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने एतराज कुनिंदा की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। सरदार अख्तर मेंगल को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। ताहिर सादिक को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर सादिक के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरी जानिब से कोई एतराज दायर हुआ है। एतराज कुनिंदा, आपने एतराज ही नहीं किया तो कागजात कैसे मुस्तरद हो गए? जस्टिस मंसूर अली शाह। अदालत ने मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर को इंतखाबात के बाद तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। तनकीद करना हर शहरी और सहाफी का हक है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, तलब किए गए सहाफियों के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया। मट्टी पाव निज़ाम चल रहा है, हमें सच बोलना चाहिए। जब तक किसी को काबिल एहतसाब नहीं ठहराएंगे ऐसा होता रहेगा। हम कब तक माजी की गलतियों को दोहराते रहेंगे? अगर हमसे गलती हुई तो उंगली उठाएं। मैं सब गलतियां अपने सर पर बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। मुझसे गलती हुई है तो मुझ पर उंगली उठाएं। अगर उंगली नहीं उठाई तो मेरी इस्लाह नहीं होगी। तनकीद रोकने के सख्त खिलाफ हूं। मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं। फैसले पर तनकीद करने पर किसी को नोटिस नहीं दिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा ने सहाफियों को हिरासा करने से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान का हर सहाफ़ी जो लिखना चाहे वो आज़ादी के साथ लिख सके। सहाफियों को हिरासा करने के खिलाफ केस सर्द खाने में चला गया। डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग केस में सद कैसर और कासिम सूरी की नजरसानी दरखास्त ने खारिज। यह गलत फहमी पैदा की गई कि अदलिया पार्लियामेंट के उमूर में मुदाखलत नहीं कर सकती। जहां आईनी सवाल हो वहां सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का मामला देख सकती है। डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग फैसले के खिलाफ नजरसानी की कोई बुनियाद नहीं बनती। रूलिंग ये होना चाहिए थी कि तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई 7 दिन के अंदर मुकम्मल हो। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स, पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग केस की समाअत। डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग फैसला स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर की ज़ात के खिलाफ नहीं। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इख्तियारात आम नहीं होते, वो महज अफसरान नहीं होते। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स, सदर आरिफ अलवी और बानी पीटीआई ने अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलें वापस ले लीं। अदालत ने नजरसानी से मुतल्लिक अपीलों का केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जमात खाजा के वकील का बेंच पर एतराज। बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजिस कमेटी को भेजने की इस्तदा। अगर हमने केस सुनना ही नहीं तो दलाइल ना दें। हम पर एतराज उठाया जा रहा है, केस से अलग हो जाऊं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स, नए बेंच की तश्कील के लिए मामला जजिस कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। आम इंतखाबात में 10 रोज बाकी। मुल्क भर में सियासी सरगर्मियां उरूज पर। शहर शहर गांव गांव सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम। NA 130 अनारकली में नून लीग का इंतखाबी दफ्तर कायम। नवाज शरीफ दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां। कायद नून लीग और मरियम नवाज अनारकली में रैली की क़यादत करेंगे। नून लीग राजनपुर में सियासी पावर शो के लिए तैयार। सदर नून लीग शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। मईशत की बहाली, ज़राअत, महंगाई और रोजगार की फ्राहमी पर जनूबी पंजाब की आवाम को एतमाद मिलेंगे। हमजा शहबाज GT रोड पर इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी कोर्ट मोमिन में पावर शो के लिए तैयार। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज इस्लामाबाद में सेमिनार में तुलाबा से खिताब करेंगे। MQM और पीपल्स पार्टी की सियासी जंग में तेजी। एक दूसरे पर इल्जामात की यलगार। MQM के दफ्तर पर हमला किया गया। कराची का अमन खराब किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी MQM पर नहीं। शुहदा की कीमत पर हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। जमहूरियत को बचाने के लिए हम अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके हैं। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक।
मुस्तफा कमाल ने भी पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। बोले MQM के मरने वाले कारकुनों को ही जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। हथियार बरदार जत्थों ने कारकुनों पर फायरिंग की। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कातिलों को पकड़े। इलेक्शन में हार नजर आने पर मुखालिफिन ओछे हथकंडों पर उतर आए। पीपल्स पार्टी को अपनी 15 साल की सरमायाकारी खत्म होती नजर आ रही है। सुबह 2:45 बजे हमारे यूनिट इंचार्ज अहमद फराज भाई को यहाँ पर पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने स्ट्रेट फायरिंग करके, वीडियोस मौजूद है, शहीद कर दिया। MQM ने हमारे दफ्तर पर हमला किया। कराची में MQM की हालत बहुत खराब है, उन्हें शिकस्त नजर आ रही है। कल का वाकया पुलिस की मौजूदगी में हुआ। जाफर तैयार में हमारे बैनर्स और पोस्टर्स फाड़े गए। फायरिंग के वाकये में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार समेत 3 अफराद जख्मी हुए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का MQM रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुस्तफा कमाल ने खुलेआम धमकियां दी। निगरान हुकूमत वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करवाए। पीपल्स पार्टी के लोग मुलव्वस हुए तो सजा के लिए तैयार हैं। कराची में 3 तलवार के करीब पुलिस और PTI कारकुनों में तसादुम का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में PTI की सूबाई क़यादत समेत 131 अफराद मुल्जिम नामजद। मुकदमा 4 से 5 हज़ार PTI कारकुनों के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस हुकाम मुकदमे में इंसदादे दहशतगर्दी, सरकारी अमलाक पर हमले, हंगामा आराई और लूटमार समेत दीगर दफात शामिल। सोशल मीडिया के जरिए पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए कारकुनान को तैयार किया जा रहा था। हंगामा आराई के दौरान 15 अफराद गिरफ्तार हुए। 9mm के 4 कॉल मिले। मुकदमे का मतन। पाकिस्तान और ईरान का बाहमी एहतराम और मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई नुक्ता नज़र पर इत्तेफाक। पाक ईरान मजबूत ताल्लुकात दोनों मुल्कों की तरक्की के लिए अहम करार। पाक ईरान वज़राए खारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि दहशतगर्दी का मसला दोनों मुल्कों का मुश्तरका चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका काविशों और एक मजबूत लाया अमल ज़रूरी है। बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियाँ दोनों मुल्कों के मफाद में हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाने, मुकालमे और ताउन की अहमियत पर जोर। ईरानी वज़ीर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए मुकद्दम है। पाक ईरान सरहद पर तीसरा मुल्क दहशतगर्दों को सहूलत फराहम कर रहा है। मुश्तरका बॉर्डर पर मौजूद दहशतगर्द दोनों मुल्कों के लिए खतरा हैं। दहशतगर्दों को अपनी मुश्तरका सलामती को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। पाकिस्तान के साथ अहम बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान किसी भी किस्म का कोई सरहदी तनाज़ा नहीं। दहशतगर्दों ने दोनों मुल्कों को शदीद नुकसान पहुँचाया। गधा गाड़ी इंतखाबी निशान ना मंजूर। चौधरी परवेज इलाही ने गधा गाड़ी इंतखाबी निशान अलॉट करने के इकदाम को चैलेंज कर दिया। साबिक वज़ीर आला ने मोर के इंतखाबी निशान के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने का केस, सनम जावेद की दरखास्त से जमानत मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया। पुलिस ने एक और मुकदमे में सनम जावेद की गिरफ्तारी डाल दी। थाना शादमान में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार सनम जावेद का इलेक्शन ना लड़ने का फैसला। सनम जावेद की बहन फलक जावेद ने ट्वीट के जरिए तस्दीक कर दी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से जिरह के दौरान अदालत का माहौल नाखुशगवार। शाह महमूद कुरैशी और बानी PTI गुस्से में आ गए, शोर शराबा शुरू कर दिया। मामले की संगीनी को देखते हुए जज को कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर करना पड़ी। इलेक्शन कमीशन का बैलेट पेपर्स की छपाई के अमल पर इत्मीनान का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। आम इंतखाबात की तैयारियों पर गौर किया गया। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। पंजाब में 22,352, सिंध में 10,250, खैबर पख्तूनख्वा में 6,601 और बलोचिस्तान में 2,200 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे।
8300 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर वोट की मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने 50% पोलिंग स्टेशन को हसास या इंतहाई हसास करार दिया। हसास और इंतहाई हसास करार देने वाले पोलिंग स्टेशन की कुल तादाद 46,065 हो गई। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ऐलान करेंगे। इस वक्त शरह सूद 22% की सतह पर है। दिसंबर में महंगाई 29.7% रिकॉर्ड की गई थी। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज होगा। निगरान वज़राए आला भी इजलास में शिरकत करेंगे। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए अहम मामलात पर गौर होगा। खाद कारखानों को गैस की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पर गौर होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत, तवील खुश्क साली का खात्मा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश, मौसम मजीद सर्द हो गया। तवील इंतजार के बाद मलकाए कोहसार मरी में बर्फबारी, हर मंजर हसी हो गया। आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सवात कालाम, मालम जब्बा, वादी नीलम में 8 मकाम और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में भी बादल बरसे। लॉयर दीर, गेजर और जनूबी वजीरस्तान में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने मजीद 2 रोज तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी के बाइस वादी लीपा, बलाई नीलम के मुख्तलिफ इलाकों की राबिता सड़कें बंद। सयाहती मकामात दाउखन, पीर चनासी, कील और गंगा चोटी ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बारिश से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। फ़ज़ाई आलूदगी में भी वाज़ेह कमी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश, सर्दी में इजाफा। ज़ियारत, गवादर, कल्लात, नोशकी, आवारान और कला अब्दुल्लाह में मजीद बारिश का इम्कान। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। शिमाली और जनूबी गजा में शदीद बमबारी, 24 घंटे में 165 फ़लस्तीनी शहीद, 290 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 26,422 हो गई। 65,000 जख्मी। खान यूनस के नासिर हॉस्पिटल में 35 शोहदा की इज्तिमाई तदफीन। सर्दी में इजाफे ने गजा में बेघर फ़लस्तीनियों की तकालीफ बढ़ा दी। रफाह में 13 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि जल्द यरगमाल इसराइलियों की रिहाई का मुआहिदा होगा। बदले में हमास के कैदियों को भी रिहाई मिलेगी। अमरीका, कतर और मिस्र ने कैदियों की बाजियाबी के लिए सहूलतकारी का फरीज़ा अंजाम दिया है। अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि मुआहिदे पर अमल दरामद कब होगा। मुआहिदे से मुतल्लिक खुली बात करना भी मुनासिब नहीं।